नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंचकुला को सीएम नायब सिंह सैनी ने 3400 करोड़ रुपए की लागत की 600 परियोजनाओं का तोहफा दिया है, जिसमें 220 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और जबकि 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और जिला अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को भी संबोधित किया है। इस अगस्त महीने में लगभग 35,000 युवाओं को और नियुक्ति पत्र हमारा देने का लक्ष्य है और लगातार ये सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां दे रही है। मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,45,000 से ज़्यादा इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने नौकरियां देने का काम किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम करें। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। आप महिलाओं को हिसाब देने का काम करें, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण इनकी सरकार में होता था, किस प्रकार से महिलाएं 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी। किसी भी बच्चे से कोई नाजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूं कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है और आप लोग देखते हैं। नूह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 19 दिनों से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि एनएचएम के कर्मचारियों ने हाथों में कटोरा लेकर दुकान दुकान जाकर लोगों से भीख मांगी है। लोगों ने भीख मांग रहे एनएचएम के कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल का 19वां दिन है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि लोगों के सामने भीख मांगकर सरकार को चिताने का काम करेंगे। देखिए, 650 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर है। कुल जिले में 729 कर्मचारी हैं और आज सभी वो इस मुहिम में शामिल है। और जैसा कि मैंने पहले भी शेयर बताया हूँ, जो साझा मोर्चा है उसके तहत हमारी एक्टिविटी हो रही है। तो ये आज पूरे स्टेट के एनएचएम कर्मचारी भीख मांग रहे हैं और सरकार को ये भीख हम देंगे इकट्ठी करके। हम इसलिए भीख मांग रहे हैं कि सरकार ने तो हमारी रोजी रोटी छीन के हमें हड़ताल पर बैठा दिया। अब हम अपना भीख मांग के ही गुजारा कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार के लिए हम भीख मांग रहे हैं। हमारी मेन मांग तो रेगुलाइजेशन थी और हमें 7th पे और जॉब सिक्योरिटी भी हमारी मांग थी। लेकिन गूंगी बहरी सरकार में रोज बताती हूँ, कोई असर नहीं हो रहा, कोई उनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंग रही। हमसे वार्ता के लिए कोई भी आगे नहीं आता। सरकार हमारी मांगे नहीं मांग रही है, हमें रेगुलाइजेशन नहीं दे रही है, इसलिए हमने भीख मांगने का प्रोग्राम किया है आज। कितने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं? आज हम 19 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार हमारी कोई भी बातें नहीं सुन रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें रेगुलाइजेशन किया जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमें 7th पे दिया जाए। पलवल के शिव विहार स्थित हरिबोल आश्रम में शिव आराधना के साथ में 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन विशाल भंडारे के साथ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आश्रम द्वारा 1.25 लाख रुद्राक्ष वितरण भी शुरू कर दिया गया। वहीं 5 दिन शिव की आराधना के बाद में आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं ने हरिबोल आश्रम से हरिदास जी महाराज के निर्देशन में आपको बताते चले कि शिव यात्रा निकाली है। यही सावन का लास्ट सोमवार है, इसके उपलक्ष्य किया गया है। क्या इससे पहले जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा वो क्या रहा? इसमें जी पहले सब हमने परिवार का बारात निकाली थी
और इसके बाद हमने अपने परिवार जी के अपने भोले जी का श्रृंगार किया था बर्फ से और 1.25 लाख रुद्राक्ष वितरण किए थे। हमारे मूल जगत स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से पहले 5 दिन हम लोगों ने शंकर भगवान की आराधना पूजा कथा आदि हुई। उसके पश्चात भगवान शंकर का रथ निकाला गया। उसके पश्चात भगवान का भव्य बंगला लगा और फिर उसके बाद आज भंडारा आदि करवा करके यह कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण किया जा रहा है। और जो भी हमारा संकल्प था 1.25 लाख रुद्राक्ष वितरण का, वह पूर्ण किया जाएगा आज। ये सावन मास के उपलक्ष्य में रखा गया था। भोले बाबा की कथा रखी गई थी, 5 दिन की कथा थी। उसमें निःशुल्क रुद्राक्ष बटे थे 1.25 लाख और फिर 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले एक दिन तो भोले बाबा की रथ यात्रा निकली थी और दूसरे दिन बंगला सब की सेवा हुई थी और तीसरे दिन भंडारा, पहले हवन हुआ था फिर भंडारा चालू हुआ। तो ये सावन मास के माध्यम के उसमें रखा गया था ये प्रोग्राम। हर सोमवार को अभिषेक होता है, शाम को 5 बजे से 2 बजे तक अभिषेक होता है। श्रद्धालु आते हैं उसमें स्पेशल भी होता है और सब मिलकर करते हैं और शाम को कीर्तन भी होता है। 8 दिन कथा, जिसमें 5 दिन कथा थी और 3 दिन वैसा प्रोग्राम। ये श्रावण मास में हर बार जो लास्ट सोमवार पड़ता है, अब की बार थोड़ी एक सोमवार पहले लिया है क्योंकि रक्षाबंधन पड़ रही है, तो लास्ट सोमवार को पूरा मंदिर को भगवान शिव के उपलक्ष्य में, सावन के उपलक्ष्य में सजाया जाता है। भव्य मंगला आयोजन होता है। उससे पहले 7 दिन कथा चलती है और 7 दिन कथा के बाद में फिर 1 दिन की रथ यात्रा या पालकी यात्रा भगवान शिव की पूरा सब भ्रमण करके सब नाचते गाते हुए निकालते हैं। और उसके उपलक्ष्य में अगले दिन बंगला होकर के उससे अगले दिन आज भंडारा होगा। ठाकुर जी का प्रभु का प्रसाद है सभी भक्तों के लिए। और इस बार नारायण महाराज की इच्छा थी, गुरु जी का आदेश था, तो 1.25 लाख रुद्राक्षों का भी वितरण किया गया है, जो यहाँ हमने तकरीबन 4 दिन पहले से शुरू कर दिया था और डेली लगातार बढ़ रहा है। अभी भी वितरण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान भारी जनसैलाब भी देखने को मिला है। रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नेतृत्व में बावल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष वंदना पोपली भी मौजूद रही। पूरा बावल क्षेत्र देशभक्ति के नारों से गूंज उठा है। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले ही शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसके तहत आज बावल विधानसभा क्षेत्र में भी हमने तिरंगा यात्रा निकाली। और बारिश का मौसम होते हुए काफी बारिश हुई, उसके बावजूद भी लोगों में जो तिरंगा के प्रति उत्साह और प्रेम दिखाई दिया। और जो हमारा मकसद है कि जो हमारी तिरंगा है, हमारे देश की आन बान और शान है, इसका मान सम्मान करना हम सबका फर्ज है। और तिरंगा जो हमारा जो बुजुर्ग थे या हमारे सेनानी थे, अंबाला कैंट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की है। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है और यात्रा के दौरान अनिल विज देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए नजर आए हैं। विज ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हों। पैदल कोई नहीं चलेगा, अपनी अपनी स्कूटर पर आ जाओ,
अपनी अपनी मोटालियों में हमने सबको यही संदेश दिया था कि क्योंकि काफी लंबा हमारे जवान सीमाओं पर गोलियां चलती हैं, फिर भी तिरंगे को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो इस यात्रा को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसके दिल में थोड़ा सा भी देशभक्ति का जज्बा है, वो इस यात्रा को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में छोड़कर रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है, जिसको लेकर जनता को फायदा भी पहुंचाया जा रहा। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी घोषणा को लेकर विपक्ष के छलावा बताने पर डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी कहा कि जो भी घोषणा सीएम कर रहे हैं उससे पहले कैबिनेट में पास करा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में कई परियोजनाओं की प्रदेश को सौगात दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने पंचकुला से बहुत सी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम किया और साथ में उन्होंने 3,500 के करीब जो डी ग्रुप के जो भर्ती हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। तो इस कार्यक्रम में आज हम यहाँ रेवाड़ी में उपस्थित हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी जिस तरह से हर रोज नई नई जन कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे वो गरीब को बीपीएल परिवार को 500 रुपए का सिलेंडर देना हो। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दिल्ली दौरे को लेकर बयान सामने आया। विज ने कहा कि उनका दिल्ली दौरे पर कम ही आना जाना होता है। एक मीटिंग के सिलसिले में वे दिल्ली गए हुए थे और इस दौरान हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। विज ने बताया कि मुलाकात के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। वहीं हिसार और अंबाला एयरपोर्ट के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। विज ने बताया कि दोनों एयरपोर्ट से एक साथ में उड़ान भरी जाएगी। इसी के साथ विज ने बीजेपी में टिकट वितरण पर भी अपनी बात को रखा है। नहीं, देखिए, दिल्ली तो मेरी जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी मीटिंग थी, उसी के नाते मैं गया हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली बहुत कम जाता हूँ। मैं पिछले साल में मुश्किल से 10 या 12 बार दिल्ली गया हूँ और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दिल्ली सबसे कम जाता हूँ। लोग तो एक हफ्ते में 2-2 चक्कर लगा आते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई नेता अगर अवेलेबल है उससे मिल आते हैं। तो इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी बातचीत हुई और जब बैठते हैं तो राजनीतिक बात तो होती है और चुनाव सिर के ऊपर है, चुनाव की बात भी स्वाभाविक है। कांग्रेस के अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नारी न्याय आंदोलन में शामिल हुए। महिलाओं को संबोधित करते हुए हरियाणा में भी महिला राम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अंतिम फूल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में इस बार का प्रोग्राम हो रहा है, जो कि मुख्य अतिथि यहाँ पर राज्यपाल महोदय हैं। स्टेट लेवल का फंक्शन यहाँ पर हो रहा है और उसमें आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी, उसको निरीक्षण किया है डीसी साहब ने, एसपी साहब ने और बाकी अन्य अधिकारियों ने। इसमें पूरे जोश से यमुनानगर जिले में इसकी तैयारी करी गई है और सुरक्षा की दृष्टि से और तैयारियों की दृष्टि से जो भी कोई कमियां थी वो पॉइंट आउट कर ली गई और हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। सर, 15 तारीख को लोग आए जो दर्शक
देखने आते, श्रद्धा और विश्वास भी रहता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? लोगों के लिए सीटिंग की व्यवस्था हमारी यहाँ स्टेज के सम्मुख भी रहेगी और इसके अलावा दोनों साइड में जो दर्शक रहने चाहते हैं उनके लिए दर्शक दीर्घा भी बनाई गई है यहाँ पर। गुरुग्राम पुलिस ने एक सुनार सहित बागरिया गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बागरिया गैंग के बदमाश राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और साथ ही एनसीआर में दर्जन से भी ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को अंजाम बागरिया गैंग का मास्टरमाइंड विनोद नाम बदमाश देता था, जो कि चोरी की गई ज्वेलरी को खरीदने वाले सुनार को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। सुनार के ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बदमाशों से 2 आयरन रॉड और एक स्क्रू ड्राइवर भी बरामद किया गया है। इसमें दिनांक 13 जून 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा नाथुपुर चौकी में शिकायत दी गई थी कि उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा कुछ आभूषण तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। जिस शिकायत के ऊपर डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई, तो इसमें हमारी जो सीआईए डीएलएफ फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा कार्य करते हुए फ्लैश में इतना ही। नमस्कार।